तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे जीके जीएस और यूपी जीके के क्वेश्चंस, जो कि होंगे आपके 150 क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? तो ये थी, ऑप्शन है फातिमा बीबी। ये थी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज। अगला, निम्न में से किन इंडो ग्रीक शासक ने भारत में शासन किया था? ऑप्शन डी, ये सभी। मिनांडर ने किया था, डेमेट्रियस ने किया और यूक्रेटाइडिस ने भी किया। अगला है, हरित गृह प्रभाव में मीथेन गैस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको कोड के माध्यम से बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला है, आर्द्र भूमि एवं समुद्र जलीय मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। दूसरा है, धान के खेत एवं घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। अगला, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के अनुसार गैसों का अवरोही क्रम बताइए। अवरोही मतलब बड़े से छोटे। तो ऑप्शन है, पहले देखिए CO2, उसके बाद CH4, फिर CFC, फिर N2O। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? ऑप्शन बी, मेधा पाटकर। अगला, निम्न में से किसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया? ऑप्शन सी, हेलियोडोरस। अगला, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये लिखा था, ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। ऑप्शन बी, मरकरी की वाष्प प्लस आर्गन। निम्न वाक्यों में किसका विन्यास जो है वो गलत है? एक में राज्य है, दूसरे में कोयला क्षेत्र। तो इसमें विन्यास गलत बताना है। तो ऑप्शन सी, बाकी के 3 सही हैं। पश्चिम बंगाल, इसका जो कोयला क्षेत्र है वो रानीगंज हो जाएगा। झारखंड का हो जाएगा सिंहभूम और मध्य प्रदेश का हो जाएगा सिंगरौली। अगला, निम्न में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता है? ऑप्शन सी, सातवाहन। अगला है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी, शतरंज खेल से है। अगला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? ऑप्शन सी, देविका रानी। कौन है? देविका रानी। अगला, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है A.O. ह्यूम। अगला, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्थाओं में पाई जाने वाली धातु जो है वो कौन सी है? वो हो जाएगी ऑप्शन सी, सोना। सोना का सिंबल क्या होता है? AU। अगला है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड राज्य में स्थित है। अगला, सितार के तार में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन सी, अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगें। अगला, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? जैन मूर्ति कला हेतु। अगला, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन बी, प्रोटीन होते हैं। अगला, स्थिर माप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के बाद के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम कहलाता है। तो ऑप्शन बी, हेनरी नियम कहलाता है। अगला, एक मार्क है, तो ऑप्शन सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। अगला, राज्यसभा कब भंग होती है? ऑप्शन बी, 5 साल बाद राज्यसभा जो है वो भंग होती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन में। अगला, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, तो स्पुतनिक फर्स्ट। अगला है,
नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो इसका बनेगा ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय भट्टी में ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है तो न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। अगला सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है, ऑप्शन डी सीरियस। कौन सा है? सीरियस। अगला है जब अंतरिक्ष यान उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में उतरता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी चाल जो है अधिक हो जाती है। निम्न में महासागरीय द्वीपों की पहचान करें कूट के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला हवाई द्वीप है, तीसरा है एलाइस द्वीप और चौथा है सेंट हेलेना। गलत मेल की पहचान करनी है आपको। अगला है तो ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही हैं। आंधी उत्तर प्रदेश में, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में होती है, लू कहाँ पड़ती है? उत्तर पश्चिम भारत। अगला, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित हैं? पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी फजल अली। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने की। अगला, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है, कितना है? ऑप्शन बी 75% है, 75%। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी यूरेनियम प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है? यूरेनियम। अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन से है? ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से है। भारत में योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। अगला, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी सीडी देशमुख। अगला, गुप्तकालीन शासन प्रणाली गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। ईसाइयों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी बाइबिल। सुमेलित युग्मों की पहचान करें कूट के माध्यम से, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों सही है स्टार्टिंग के। महाराष्ट्र तो ये हो जाएगा जोरोस्ट्रियन, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश बौद्ध, राजस्थान और गुजरात जैन। अगला, शिमला में जल के पाइप अधिक ठंड में फट सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन सी जब जल जमता है तो इसका आयतन जो है बढ़ जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है? ऑप्शन डी नीदरलैंड। अगला, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कहलाता है। अगला, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य, इसका देखिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है, ऑप्शन सी 15। अगला, दक्षिणापथ विजय किस गुप्त सम्राट से संबंधित है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। किसी उत्पाद पर इको मार्क का प्रमाणन होने का मतलब है कि यह उत्पाद, ऑप्शन सी पर्यावरण के अनुकूल है। अगला है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी दिल्ली में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में होती है? ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला है, निम्न में से किस नदी को प्राचीन भारत में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी गंडक।
अगला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी। ये क्वेश्चन क्या था? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी। ये क्वेश्चन बताया तो ऑप्शन बी कल्पना चावला। अगला, प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? ऑप्शन डी कौशाम्बी। बाकी के तीन थे, तक्षशिला था, नालंदा था और विक्रमशिला भी था। अगला, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो रूप है वो कौन सा है? ऑप्शन बी पीला फास्फोरस। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन डी कृषि। अगला, अरब सागर में द्वीप समूह का कौन सा भाग मिनिकॉय द्वीप समूह कहलाता है? ऑप्शन सी दक्षिणी। भारत में किस वर्ष प्रथम आम चुनाव हुए? ऑप्शन डी वर्ष 1951 से 1952। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, पहला है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित हैं देना आवश्यक है। ये कारण जो है वो सही नहीं है। बाकी के जो तीन है वो देख लेते हैं। बी है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई, ये सही है। सी है, यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाज़त मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य, ये भी सही है। और डी जो है ये भी सही हो जाएगा, राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या कहता है गाइस। क्वेश्चन है, सेब निम्नलिखित में से किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन सी विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला, अभिनव बिंद्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ऑप्शन डी निशानेबाजी से। अगला, भारतीय रेल के संबंध में सत्य कथनों की जांच करना है कोर्ट के माध्यम से। ऑप्शन डी चारों हो जाएंगे स्टार्टिंग के। यह सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। दूसरा है, भारत का रेल तंत्र विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। तीसरा है, कपूरथला तथा पेराम्बूर में सवारी यानों का निर्माण होता है। चौथा है, नैरो गेज लाइन का विस्तार केवल पहाड़ी क्षेत्रों में है। अगला है, पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था? ऑप्शन बी इत सिंह ने किया था। अगला है, मापन मेजरमेंट की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में केल्विन निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन डी तापमान की यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए हैंडलूम। अगला है, भारत भूटान सीमा के अंतर्गत कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी चौथा वाला मेघालय। बाकी के तीन है असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू किया गया? ऑप्शन डी 26 जनवरी 2002। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन डी इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्निष्ठ है। निम्न में से किसकी हत्या शिवाजी ने की थी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी अफजल खां की। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी सूरत। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी सुपीरियर झील। अगला, पक्की सड़कों के संदर्भ में घटते क्रम में निम्न राज्यों को व्यवस्थित करना है कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन सी पहले देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर तमिलनाडु
उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश होगा, फिर होगा कर्नाटक। अगला निम्न में से कौन सा दुर्ग शिवाजी से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए लोहारगढ़। अगला भारत के उपराष्ट्रपति का चयन जो है वो कौन करता है? ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। अगला भू राजस्व के निर्धारण के लिए शिवाजी ने निम्न में से माप की किस इकाई को लागू किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी काठी। क्या हो जाएगा? काठी। अगला टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंग का। अगला गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। निम्न में से किसकी उपाधि नाना साहेब थी? बाजीराव प्रथम। निम्न में से कहां से अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? ऑप्शन बी बीजापुर। अगला बाह्य पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी साधारण नमक NaCl। अगला द्रव धातु कौन सी है इसमें से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है? Hg। अगला भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। अगला कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन बी 10 वर्ष के पश्चात। निम्न में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? ऑप्शन बी कोलबर्ट। अगला चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए वे अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक करना चाहते थे। अगला बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा भी कहते हैं? ऑप्शन ए गंगा नदी को। कच्छ के रण के संदर्भ में सत्य कथनों की जांच करना है कोर्ट के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा। पहला है यह एक समतल लवण युक्त दलदली भूमि है। तीसरा है यह भारतीय जंगली गधे का ग्रह है। चौथा है यह एक अनोखी भूमि है जहाँ जंतुओं की कई विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो अन्य किसी स्थान पर नहीं पाई जाती। अगला आयरन की वस्तुओं पर लगने वाला जंग क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। अगला पेन से अभिप्राय है। पेन से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर। गामा किरणें प्रयुक्त की जाती हैं उपरोक्त सभी में: कैंसर के इलाज में, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, कीटाणु कीटाणुओं का नाश करने में। इंटरनेट का जनक कौन है? ऑप्शन बी डॉक्टर बिंटन जी सर्फ। अगला सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है चीन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ससाइनी। यूरेनियम अगला है यूरेनियम ऑक्साइड भंडारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के तीन सही। बिहार का जादूगुड़ा, मेघालय का डोमिया सिबात, आंध्र प्रदेश का येल्तापुर। अगला विटामिन ए है तो एक्सोरोफाइटोल। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था? तो ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। अगला है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी जमशेदपुर। ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर है? अगला क्वेश्चन है तो 11 से 26 किलोमीटर। यदि एक अंतरिक्ष यान से किसी वस्तु को गिराया जाए तो वह, ऑप्शन बी
अंतरिक्ष यान के साथ उसी की चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करती रहेगी। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है बुध ग्रह। अगला है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अगला है विश्व में रेशम उत्पादन में जो अग्रणी राष्ट्र है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? ऑप्शन सी, गन्ना। अगला गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। अगला आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। अगला क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन डी, अपकेंद्री बल। बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? ऑप्शन ए, अत्यधिक अल्प अवधि। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन सी, स्पाइस जेट। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया था? ऑप्शन सी, वर्ष 1758 ईस्वी में। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन डी, मराठों ने किया। एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? ऑप्शन ए, गुणवत्ता। कालाजार का रोग वाहक कौन है? ऑप्शन डी, सिकता मक्खी। अगला है विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 17 जून को। अगला, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? ऑप्शन डी, स्वनिर्णय पर कार्रवाई करेगा। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, सेलुलोज। गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबद्ध है? ऑप्शन ए, पंजाब राज्य से संबद्ध है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। अगला, सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन डी, कोणार्क में। काल्डेरा संबंधित है? ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से संबंधित है। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा? संपत्ति का अधिकार। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष संबंध। अगला, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? ऑप्शन ए, कांच से जल में। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शन बी, 656। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई जो है वो किसकी है? ट्रोपोस्फियर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए।
अगला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन डी सिक्किम। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ये सभी आर्थिक सिद्धांत हैं, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी टैनिन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो सभी तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन सी रामानंद ने किया, सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया रामानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। अगला है, हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया था, स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन सी लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है? ऑप्शन डी वाराणसी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय सही है। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, सही है। भारत कला भवन ये है वाराणसी में, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर, ये गलत है आपका। अगला, निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है पहचानिए। ऑप्शन ए IISR। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है, तो ऑप्शन सी रामपुर में। और आज का लास्ट है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।